जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स हों, कैजुअल वर्कर्स हों, एडहॉक एम्प्लॉयज हों या जितने भी टेम्परेरी मुलाजिम हैं, वो टेम्परेरी मुलाजिम सड़कों पर उतरते नजर आते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि SRO 520 तो सरकार ने बनाया हमारी रेगुलराइजेशन के लिए, लेकिन हमें रेगुलर किया क्यों नहीं जा रहा, हमें पक्का क्यों नहीं किया जा रहा। वहीं सरकार से जब ये सवाल पूछा जाता है तो कई सारे तथ्य दिए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये जो मुलाजिम है ये बैकडोर अपॉइंटीज हैं, ये इलीगल अपॉइंटीज हैं, इन्हें किसी मोड ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है नहीं लगाया गया, JKSSB से रिक्रूट होकर ये नहीं आए हैं। लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि अब ये सालों से काम कर रहे हैं तो इन्हें पक्का करने के बारे में भी सरकार सोच रही है। ये कहा जाता है कि फंड्स का क्रंच है, कि पैसे नहीं है जम्मू कश्मीर की सरकार के पास कि इतनी बड़ी तादाद में जो डेली वेजर्स, कैजुअल वर्कर्स काम कर रहे हैं इन्हें पक्का कर दिया जाए। सुनने में यह भी आ रहा है कि केंद्र सरकार इस बारे में सोच रही है कि और कितने एडिशनल फंड्स जम्मू कश्मीर को देने की जरूरत है जिनसे इन डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जा सके। लेकिन वहीं सरकार का यह भी कहना है कि हमें यह भी देखना है कि इनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए अगर इन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगाया जाता है तो आने वाले समय में फिर जो बेरोजगार युवा है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी घट जाएंगी। जहां सरकार को कई अड़चने आ रही हैं डेली वेजर्स को, कैजुअल वर्कर्स को, टेम्परेरी वर्कर्स को रेगुलराइज करने में, वहीं एक अड़चन 2006 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। जिस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बात की गई है पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में जो डेली वेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो टेम्परेरी वर्कर्स अपॉइंट किए जाते हैं और वो लोग भी जो इर्रेगुलर मोड ऑफ अपॉइंटमेंट से या इलीगल मोड ऑफ अपॉइंटमेंट से अपॉइंट किए जाते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसके ये जो जजमेंट है ये जस्टिस YK सबरवाल माथुर, जस्टिस CK ठाकर और जस्टिस PK बालासुब्रमण्यम ने दी थी। जिस जजमेंट में बात की गई है उन सभी मामलों की जो देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में चल रहे थे इन्हीं डेली वेजर्स को लेकर और टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स को लेकर, और साथ ही में पिछली जितनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है डेली वेजर्स को लेकर उन्हें भी एनालाइज किया गया है, उनको लेकर भी बात की गई है। उसमें जो तथ्य प्रेजेंट किए गए थे, जो आर्गुमेंट्स थी, उन पर भी बात की गई है और बाद में फाइंडिंग्स दी गई हैं कि अब डेली वेजर्स के मामले में क्या कुछ करना होगा। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है ये प्रेसिडेंट सेट कर देती है कि आने वाले समय में हाई कोर्ट में भी अगर ये मामले पहुंचते हैं तो उन मामलों के साथ किस तरह से डील करने की जरूरत है। पहली बात जो इस जजमेंट में कही गई, ये कहा गया कि एक होता है रेगुलर प्रोसेस, जिस रेगुलर प्रोसेस के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है, जिसमें एप्लीकेशंस जो है वो कॉल की जाती हैं, क्वालिफिकेशन सेट की जाती हैं, रूल्स फ्रेम किए जाते हैं जिसके अगेंस्ट किसी सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है और स्टेट जो है एक मॉडल एम्प्लॉयर होना भी चाहिए। लेकिन कहा कई बार ऐसी एग्जिजेंसीज बनती हैं, इस तरीके की इमरजेंसी होती है कि हैफाजत मैनर में लगाना पड़ता है कॉन्ट्रैक्चुअल के बेसिस पर या फिर टेम्परेरी बेसिस पर कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है। सरकार को जो है टेम्परेरी अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है, कैजुअल वर्कर्स, डेली वेजर्स लगाने पड़ते हैं। इससे उनका ये कहना था कि जो इलीगल अपॉइंटमेंट जिन मामलों में होती है, इलीगल अपॉइंटमेंट का मतलब कि कोई रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम नहीं हुए, किसी रिक्रूटमेंट बॉडी ने एंगेज नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी वर्कर्स जो हैं वो सालों से काम कर रहे हैं और उसके बाद वो कई बार कोर्ट में पहुंचते हैं और कोर्ट के सामने गुहार लगाते हैं कि हमें 10 साल हो गए या 15 साल हो गए या 20 साल हो गए किसी एक डिपार्टमेंट में काम करते हुए, अब हम जो है कहां जाए, अब हमें पक्का किया जाए, अब हमें रेगुलराइज किया जाए, अब हमें परमानेंट पोजीशन दी जाए। तो इस जजमेंट में पहली बात तो टर्म्स को जो है एनालाइज किया गया कि रेगुलराइजेशन में और परमानेंट पोजीशन देने में फर्क होता है। रेगुलराइजेशन का जहां तक ताल्लुक है तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में ये कहा गया कि इर्रेगुलरिटी अगर रिक्रूटमेंट में कहीं पर रह गई हो तो उसे रेगुलराइज किया जा सकता है। इर्रेगुलरिटी का मतलब ये कि जिस समय रिक्रूटमेंट हो रही थी बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन एक कोई उसमें पॉइंट ऐसा था जो पॉइंट जो है कोई लेक्यूना रह गया या जो नॉर्मल मोड ऑफ अपॉइंटमेंट से कुछ हटके था। जैसा कि अगर एग्जाम्पल देने लगे तो SRO 202 की बात की जा सकती है जम्मू कश्मीर में, यानी कि नॉर्मल अपॉइंटमेंट से कुछ हटके अगर था तो उस इर्रेगुलरिटी को रेगुलराइज करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन इस जजमेंट में यह भी कहा गया कि जहां मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ही इलीगल है, रिक्रूटमेंट रूल्स या तो फ्रेम नहीं किए गए या प्रॉपर चैनल्स को फॉलो नहीं किया गया, इलीगैलिटी को लीगल नहीं किया जा सकता कोर्ट के जरिए भी। ये कहा गया कि कोर्ट का काम है किसी भी चीज की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को देखना और ये समझना कि कहीं किसी का लीगल राइट कोई वायलेट तो नहीं हो रहा।
किसी को एम्प्लॉयमेंट देना जो है वो कोर्ट का काम नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति ये गुहार लेकर कोर्ट के सामने आता है कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, अब मुझे पक्का किया जाए, तो वो कोर्ट नहीं उसे एम्प्लॉयमेंट दे सकता। वो काम जो है वो सरकार को ही करना है और सरकार को कोर्ट ये डायरेक्शंस दे कि आप इस व्यक्ति को पक्का करें, उसके लिए उस व्यक्ति का कोई लीगल राइट वायलेट होना चाहिए। लीगल राइट यानी कि वो क्वालिफाइड था, उसने किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, किसी ना किसी वजह से कोई उसका लीगल राइट वायलेट हुआ तो वो कोर्ट में जा सकता है। लेकिन जिन मामलों में कहा गया कि इलीगैलिटी है, वहां इलीगैलिटी को लीगल जो है वो कोर्ट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये तक कहा कि जहां तक मामला आता है डेली वेजर्स का, कई बार ये देख लिया जाता है और कोर्ट्स इस बात से स्वे हो जाते हैं, यानी कि इस बात से इन्फ्लुएंस होते हैं कि किसी व्यक्ति ने सालों साल किसी डिपार्टमेंट में किसी जगह पर काम किया है, जब कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम हो जाता है तो जो है कोर्ट्स को लगता है कि ये टेम्परेरी और कैजुअल इतने सालों से अगर काम कर रहे हैं तो इन्हें कोई रिलीफ देने की जरूरत है। लेकिन इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि जो व्यक्ति कोई भी टेम्परेरी अपॉइंटमेंट जिसे मिल रही है, टेम्परेरी तौर पर जिसे लगाया जा रहा है, कैजुअल जिसे लगाया जा रहा है, एडहॉक बेसिस पर जिसे लगाया जा रहा है, उसे मालूम नहीं है कि उसे टेम्परेरी बेसिस पर लगाया जा रहा है। यह माना जाता है कि वो आंखें खोलकर पूरी टर्म्स एंड कंडीशन समझकर किसी भी पोस्ट के अगेंस्ट लगता है या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में टेम्परेरी तौर पर लगता है, इसके चलते वो बाद में ये नहीं कह सकता कि अब मुझे पक्का किया जाए। इसी ग्राउंड पर कि मैंने इतने साल किसी डिपार्टमेंट में काम किया है, कोई ये नहीं कह सकता कि अब मुझे पक्का किया जाए, अब मुझे परमानेंट पोजीशन दी जाए। यह भी कहा गया कि ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा क्योंकि इससे जो हजारों की लाखों की तादाद में लोग हैं जो कि अपने नॉर्मल वैकेंसी एडवर्टाइज होने का इंतजार करते रहते हैं, उन्हें तो फिर मौका ही नहीं मिला कि कोई वैकेंसी एडवर्टाइज हो जिसके अगेंस्ट वो अप्लाई करें, जिसके अगेंस्ट वो compete करें और compete करने के बाद वो सिलेक्ट हो, तो इसमें उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो वायलेट होते हैं। उसके साथ में ये कहा गया कि अगर कोर्ट्स जो है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दें या डायरेक्शन देना शुरू कर दे स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इन्हें भी पक्का करें, उन्हें भी पक्का करें, तो ये एक और मोड ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट क्रिएट कर देगा जो कि परमिसिबल नहीं है। और यह भी कहा गया कि यह भी पॉसिबल नहीं है कि टोटल बैन लगा दिया जाए टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर कि किसी को टेम्परेरी अपॉइंट किया ही ना जाए, क्योंकि वो भी जो है वो मुमकिन नहीं है। कभी कभी इमरजेंसीज में टेम्परेरी अपॉइंटमेंट करनी पड़ जाती है। तो इसके लिए ये कहा गया, ये भी आर्गुमेंट कई बार पेश किया जाता है कोर्ट के सामने कि हमसे पहले जिन एम्प्लॉयज को टेम्परेरी तौर पर लगाया गया था उन्हें पक्का कर दिया गया, जिसकी वजह से हमें उम्मीद ये थी कि अगर हम भी टेम्परेरी तौर पर लगेंगे तो कुछ समय के बाद हमें भी परमानेंट पोजीशन मिल जाएगी। तो ये कहा गया कि ये भी आर्गुमेंट जो है उसे माना नहीं जा सकता, क्योंकि जिस समय किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जा रहा था, क्या सरकार ने कोई प्रॉमिस किया था, लीगली कोई प्रॉमिस किया था कि आपको इस समय के बाद जो है पक्का कर दिया जाएगा, इतने साल अगर आप सर्विस करेंगे तो आपको पक्का कर दिया जाएगा। जब वो अगर प्रॉमिस नहीं किया था तो आप कुछ समय के बाद केवल ये एक्सपेक्टेशन रखकर कि हमसे पहले भी कुछ लोगों को रेगुलराइज किया गया था, आप भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि आपको भी रेगुलराइज किया जाएगा। इस जजमेंट में और भी कई सारी बातें की गई। ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जब किसी टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट में आता है, डेली वेजर अपॉइंट होता है, तो उसे किसी भी प्रॉपर सिलेक्शन के मोड से अगर वो होकर नहीं गुजरा है तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं कि इसके बाद होगा क्या। नतीजा ये निकलेगा कि आपको बगैर नोटिस के निकाला जा सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। तो उसके बाद वो ये नहीं कह सकता कि स्टेट ने अपना प्रॉमिस जो है वो फुलफिल नहीं किया, या हमें 2 बारी कॉन्टिन्यूशन देने के बाद उसके बाद क्यों रिमूव कर दिया गया। ना कॉन्टिन्यूशन की डिमांड, ना ही पक्का होने की डिमांड जो है ऐसा कोई भी व्यक्ति रख सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कहा गया। और साथ ही में यह भी कहा गया कि उन मामलों में, जिन मामलों में किसी व्यक्ति ने 10 साल तक किसी भी पोजीशन पर काम किया है किसी डिपार्टमेंट में टेम्परेरी तौर पर ही, लेकिन जिन मामलों में कोर्ट की इंटरवेंशन के बगैर उसने 10-12 साल तक, 15 साल तक किसी एक डिपार्टमेंट में सर्व किया है, वहां पर स्टेट ये समझ सकती है कि उस पोजीशन पर किसी व्यक्ति की जरूरत है लंबे समय तक, तभी टेम्परेरी तौर पर ही सही लेकिन किसी को इतने लंबे समय तक वहां पर लगाकर रखा गया है। ऐसे में पोस्ट क्रिएट करना सरकार का काम है। सरकार पोस्ट क्रिएट कर सकती है और उस व्यक्ति को पक्का अगर करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन उन्हीं मामलों में, जिन मामलों में सरकार को ये लगता है कि यहां पर हमें किसी व्यक्ति की जरूरत है, जरूरत के लिए हमें जिन
नॉर्मल मोड से कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा, हमने एप्लीकेशन भी कॉल की लेकिन कोई व्यक्ति नहीं आ रहा, हमने जो है वैकेंसीज एडवर्टाइज की लेकिन नॉर्मल मोड से कोई भी अपॉइंट होने के लिए तैयार नहीं है, तब जाकर सरकार जो है जब बाकी सारे तरीके अपना लेती है तो सरकार ये सोच सकती है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल ही अगर मैंने किसी को टेम्परेरी बेसिस को पर किसी को लगाया है या डेली वेजर किसी को लगाया है तो इन्हें जो है पक्का किया जा सकता है। उसके अलावा यह भी कहा गया कि इंडिया जैसे देश में जहां पर गरीबी भी बहुत है और बेरोजगारी भी बहुत है, इक्वालिटी की जहां पर हम बात करते हैं वहां इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए और इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी जो है वो ब्रीच होती है जब किसी व्यक्ति को किसी पोस्ट के अगेंस्ट लगा दिया जाता है और आम जो जनता है उसे मौका भी नहीं दिया जाता कि वो कंपीट करे उस पोस्ट के अगेंस्ट। ये कहा गया कि जो डेली वेजर्स है वो कई बार ये कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हुआ है, हमसे फोर्स्ड लेबर बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने आंखें बंद करके जो सरकार ने कहा वो मान लिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें मालूम था कि वो टेम्परेरी तौर पर लगे हैं, उन्हें मालूम था कि उनकी मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो इलीगल है या इर्रेगुलर है या नॉर्मल सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट उन्हें नहीं लगाया जा रहा, जिसका नतीजा ये निकल सकता है कि सरकार को कल को जब जरूरत नहीं है तो उन्हें निकाला जा सकता है। तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि हमसे बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है। उसके अलावा यह भी कहा गया कि नॉर्मली जो है इन टेम्परेरी एम्प्लॉयज जब ये कोर्ट के पास पहुंचते हैं अग्रीव्ड होकर, परेशान होकर मदद मांगने की कोशिश करते हैं कोर्ट से, तो ये मांग करते हैं कि स्टेट जो है उनकी लीगल ड्यूटी बनती है कि उन्हें परमानेंट कर दिया जाए या हमारा राइट बनता है कि हमें परमानेंट कर दिया जाए। तो कहा गया कि इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के मामले में जहां पर ड्यूली क्वालिफाइड लोग लगाए गए हैं सैंक्शनड वेकेंट पोस्ट के अगेंस्ट प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए 10 साल उन्हें काम करते हुए हो गए हैं बगैर कोर्ट या ट्रिब्यूनल की इंटरवेंशन से, तो मेरिट्स पर उनके केसेस को डिस्कस किया जा सकता है अलग अलग कोर्ट्स में। लेकिन जहां पर इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उन्हें लीगल करने का हक जो है वो कोर्ट्स को नहीं है कि कहीं पर इलीगल किसी को लगा दिया गया है, अब कोर्ट जो है इंटरवीन करके स्टेट को कहे अब आप इन्हें पक्का करें। अब इसमें एक और मामला समझने की जरूरत है। डेली वेजर्स कई बार आपको ये मांग रखते हुए नजर आएंगे कि हम जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से अगर कोई पक्का मुलाजिम काम कर रहा है तो उसे इतना वेतन मिल रहा है, हमें इतना वेतन मिल रहा है, उन्हें इतनी तनख्वाह मिल रही है, हमें इतनी तनख्वाह मिल रही है। तो इस मामले में जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले भी ऐसी जजमेंट्स हुई हैं जिन जजमेंट्स में वेजेस इक्वल करने के लिए कहा गया हो कि आप अगर उस मुलाजिम को इतने पैसे दे रहे हैं तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन उसमें भी ये कहा गया कि शर्त यह है कि टेम्पररी मुलाजिमों को अलाउंसेस जो है वो नहीं दी जा सकती, टेम्पररी जो मुलाजिम है बाकी जो बेनिफिट्स पक्के मुलाजिमों को मिलते हैं वो नहीं दिए जा सकते, लेकिन वेजेस इक्वल करने के लिए कहा जा सकता है। पर वेजेस इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि अब वो मुलाजिम भी जो है पक्के मुलाजिम के सारे बेनिफिट्स डिराइव कर सकता है। उसके साथ साथ में यह भी कहा गया कि ये प्रोसेस 2006 में जब ये जजमेंट आई थी तो ये कहा था कि ये सारी डायरेक्शन जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाना चाहिए और इस जजमेंट के आने के बाद, इस जजमेंट से पहले जितनी भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की रही हैं डेली वेजर्स के मामले में उन्हें अब एग्जाम्पल ना माना जाए। प्रेसिडेंट जो सेट किया गया है वो इस जजमेंट के द्वारा किया गया है। इससे पहले वाली जजमेंट्स को डेली वेजर्स के मामलों में और टेम्परेरी जो मुलाजमत हैं उनके मामलों में कंसिडर ना किया जाए, ये भी मेंशन कर दिया गया। और उसके अलावा अलग अलग हाई कोर्ट्स में भी जो पेंडिंग केसेस थे उनको लेकर भी ये कहा गया कि हाई कोर्ट में जहां तक केसेस का मामला है सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट प्रेसिडेंट सेट करती है कि हाई कोर्ट में जब कोई मामला आए तो इस जजमेंट को कंसल्ट किया जा सके कि इस मामले में आखिर क्या करना है क्या नहीं करना है। यह भी कहा गया इसमें कि अगर कहीं पर सैंक्शनड पोस्ट वेकेंट है उसके अगेंस्ट किसी टेम्परेरी मुलाजिम को लगाया गया है लेकिन सरकार को यह लगता है कि इन सैंक्शन पोस्ट को फिल करने की जरूरत है किसी परमानेंट मुलाजिम के थ्रू, तो यह भी एक वे आउट हो सकता है कि आप उन पोस्ट को एडवर्टाइज करें। पोस्ट को एडवर्टाइज करने के साथ साथ में जो लोग टेम्परेरी तौर पर उस पोस्ट के अगेंस्ट सालों से काम कर रहे हैं उनके लिए कोई रिलैक्सेशन दी जाए, एज रिलैक्सेशन दी जाए, उन्हें वेटेज दी जाए, उन्हें उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, उन्हें रिटन टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, उनकी क्वालिफिकेशंस में या बाकी चीजों में अगर रिलैक्सेशन सरकार देना चाहती है रिलैक्सेशन दी जा सकती है। लेकिन ये कहना कि बगैर कंपटीशन के आप ही को पक्का कर दिया जाएगा ये भी सही नहीं है। उसके साथ साथ में ये कहा गया कि
बस यही जो एक्सटेंट है एक्सरसाइज का, कोर्ट में भी अगर कोई व्यक्ति आता है ये कहते हुए कि मैं टेम्परेरी तौर पर 15 साल से इस पोस्ट पर काम कर रहा था, अब अचानक से इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाली है और मुझे ही एलिजिबल नहीं रखा है, तो उस मामले में वो कोर्ट में जाकर जरूर प्लीड कर सकते हैं कि उन्हें भी कुछ प्रेफरेंस, कुछ लेवरेज, कुछ वेटेज जो है वो दी जा सके। लेकिन यही कहना कि मैं लीगली एंटाइटल्ड हूं कि मुझे ही लगाया जाए, ये भी सही नहीं है। उसके अलावा इस जजमेंट में रेगुलर अपॉइंटमेंट्स को लेकर, इरेगुलर अपॉइंटमेंट्स को लेकर और इलीगल अपॉइंटमेंट्स को लेकर जो है वो डिस्टिंक्शन ड्रॉ की गई। ये बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लोगों का कि उन्हें भी सरकारी नौकरी मिल सके, उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ये इंश्योर करना सरकार का काम है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को मिले। वहीं किसी को भी अगर हैम्पर किया जाता है कि अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है किसी प्रोसीजर में और पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, तो वो उस मामले को जो है वो कोर्ट कंसीडर कर सकती है। लेकिन जहां तक टेम्पररी अपॉइंटमेंट का मामला है, डेली वेजेस का मामला है, उन मामलों में ये कहा गया कि एंटाइटल्ड वो नहीं है कि किसी को भी पक्का किया जाए। लेकिन साथ ही में इस 2006 की जजमेंट में यह भी कह दिया गया कि आज से पहले अगर कुछ कानून बनाए गए हैं, अगर कुछ लोगों को पक्का किया गया है, इससे पहले अगर किसी व्यक्ति को रेगुलराइज किया गया है, तो ये नहीं है कि इस जजमेंट के आने के बाद उन सारे केसेस को भी खोलकर देखा जाए, उन सारे केसेस को भी दोबारा से देखा जाए, वो भी जो है वो करने के लिए नहीं कहा है। और साथ ही में जहां पर बात आती है फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, क्योंकि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स जो है जब डेली वेजेस को पक्का करने की बात आती है तो यही आर्गुमेंट देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो पैसों के मामले में भी ये कहा गया कि कर्नाटका हाईकोर्ट में एक केस आया था, जिस केस में कुछ डेली वेजेस ने ये कहा था कि हमें उतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितने हमारे ही पोस्ट पर काम कर रहे किसी पक्के मुलाजिम को मिलती है। तो उस मामले में हाईकोर्ट ने उस समय एक जजमेंट दी थी कि जब से इन लोगों को अपॉइंट किया गया है तब से लेकर आज तक की इन्हें उसी लेवल की वेजेस दी जाएं जिस लेवल पर किसी पक्के मुलाजिम को जो है वो वेतन दिया जा रहा था, वो सैलरी दी जा रही थी। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने उन डायरेक्शंस को भी क्वाश किया है और ये कहा है कि हाई कोर्ट को ये नहीं करना है कि स्टेट गवर्नमेंट का बर्डन जो है वो बढ़ा देना है। उस जजमेंट को लेकर ये कहा गया कि अगर हाई कोर्ट को रिलीफ डेली वेजर्स को देना था तो वो रिलीफ उस समय से देना था जिस समय जजमेंट आई, कि जजमेंट के दिन से लेकर आगे के समय के लिए उनके वेतन को इंक्रीज किया जाए, वेतन उतना किया जाए जितना पक्के मुलाजिमों को मिल रहा है, वो रिलीफ दिया जा सकता था। लेकिन तब से रिलीफ देना जब से उन लोगों को अपॉइंट किया गया है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना हुआ 10, 12, 15 साल पुराना, तो उससे जो है स्टेट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो पड़ जाएगा। उसी तरीके से ये कहा गया कि अगर डेली वेजर्स कहीं पर किसी स्टेट में है और कोर्ट ये डायरेक्शन दे देती है कि आप इन डेली वेजर्स को पक्का करें, तो उससे स्टेट एक्सचेकर के ऊपर जो बर्डन पड़ेगा वो बर्डन भी कोर्ट को नहीं डालना है। कोर्ट को इस बात का भी ख्याल रखना है कि स्टेट एक मॉडल एम्प्लॉयर है। स्टेट जहां पर कोई भी राज्य सरकार जो है वो आम जनता को जहां पर नौकरियां दे रहा है, वहीं उन्हें यह भी देखना है कि उनके डिपार्टमेंट्स को फंक्शन करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है। वहीं उन्हें यह भी इंश्योर करना है कि हमारे पास फंड्स कितने हैं जिन फंड्स के बेसिस पर हम लोगों को लगा सकते हैं। उसके साथ साथ में और कई सारे मामले थे जिन मामलों में पंजाब हाई कोर्ट हो, हरियाणा हाई कोर्ट हो, अलग अलग कोर्ट्स में जो है वो डेली वेजर्स और टेम्परेरी मुलाजिम जो हैं वो गए ये मांग रखने के लिए कि उन्हें पक्का किया जाए या उन्हें कोई रिलीफ दिया जाए। तो उस मामले में इन सभी मामलों को क्लब करके जो है फाइनल एब्जॉर्प्शन, रेगुलराइजेशन और परमानेंट मुलाजमत देने के मामले में इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यही कहा गया कि कई बार कंफ्लिक्टिंग डिसीजंस भी कोर्ट ने दिए कि एक कोर्ट ने कह दिया कि आपका हक नहीं बनता पक्के होने का, दूसरे कोर्ट ने कह दिया कि डायरेक्शंस दे दी कि इन्हें पक्का कर दिया जाए, तीसरे अगर किसी कोर्ट ने कह दिया कि हम पे तो इक्वल कर देंगे लेकिन रेगुलराइज नहीं कर सकते, फिर किसी और कोर्ट ने कह दिया कि आप रेगुलराइजेशन की मांग तो कर सकते हैं, परमानेंट पोजीशन की मांग नहीं कर सकते। तो कई सारी ना कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स भी जो हैं वो सामने देखने को आई। तो इस जजमेंट में उन सभी जजमेंट्स में जो भी आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे उन्हें भी कंसिडर किया गया, उनमें जो डायरेक्शंस पास की गई थी उन्हें भी कंसिडर किया गया और फाइनल डिसीजन इसी बेसिस पर लिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या चीजें करेक्ट है और क्या चीजें करेक्ट नहीं है। ये कहा गया कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो यही कहती है कि हम कुछ चीजें अलाउ कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी नौकरी दे देना केवल कोर्ट ऑर्डर की बुनियाद पर, किसी की इलीगल अपॉइंटमेंट को जो है वो लीगल कर देना केवल कोर्ट ऑर्डर की बुनियाद पर, ये एक और तरीके की एम्प्लॉयमेंट का मोड जनरेट कर देगा जो कि सही नहीं है।